इंस्पेक्टर साहब, आपको धोखा हुआ है। हम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। हम सालों से इस बिजनेस में, आज तक किसी को कोई शिकायत नहीं आई। नकली दवाओं का धंधा, देखिए हम पैसों के लिए इतना गिर नहीं सकते। और भाई साहब, इम्पॉसिबल। मुझे आपकी रेपुटेशन और इमेज की जानकारी है मिस्टर सिंह, इसलिए यहां आने से पहले सारे डिटेल्स मैंने खुद चेक किए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है इंस्पेक्टर साहब कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो गलत हो सकता है वो दवाई किसी और कंपनी की हो। भाई साहब की ईमानदारी पर शक करना, इसका मतलब है दिन को रात कहना। बेईमानी करके लोगों की जिंदगी के साथ खेलकर पैसे कमाना हमारे परिवार के संस्कार में नहीं है। ब्रिजेश सिंह जैसे ईमानदार और नामी बिजनेसमैन के खिलाफ अरेस्ट वारंट लेकर यहाँ आना आसान नहीं था, लेकिन गुनाह तो गुनाह होता है और इस हालात में ये गुनहगार है। आप अपना काम कीजिए ऑफिसर। भाई साहब, मैं जानता हूं कि मैं बेगुनाह हूं, या तो ये किसी की साजिश है या किसी से गलती हुई है। कमिश्नर अंकल का फोन भी नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं नार, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम लोग चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा मेरा। लेकिन ब्रिजेश, तारा, क्यों जा रहे हैं आप? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? नकली दवाइयाँ? This is not possible. आप फिक्र मत कीजिए, मेरे होते हुए भाई साहब को कुछ नहीं होगा। क्षितिज, हमें भाई साहब की बेल का इंतजाम जल्दी करना चाहिए। अब इस घर की और मेरे पति की इज्जत तुम्हारे हाथ में, प्लीज कुछ करो। अब आप ही का सहारा है और भरोसा भी कि आप भाई साहब को वापस घर ले आएंगे। Excuse me. One bottle of champagne and an orange juice for the lady. जानता हूं इन बुरी आदतों से दूर रहती हो तुम, लेकिन फिर भी वैसा चीज तो कर ही सकती हो। Cheers to our success.
सिंह परिवार और सलोनी जी की बर्बादी ने उनके दरवाजे पर पहली दस्तक दी है, उसी खुशी में। कलिका ने अभी तक फोन क्यों नहीं किया? फोन करके बता तो देती क्या हुआ क्या है। चलो नहीं बेटा, जरा कलिका को फोन करके देखो, जरा उससे पूछो कि बेल का क्या हुआ। हमारा एक दोस्त दिल्ली में है, बहुत बड़ा एडवोकेट है, उससे भी सलाह ले लेनी चाहिए। किसका फोन है? किसका हो सकता है? क्या बात है, नंबर नहीं लग रहा? रिंग तो जा रही है बाबू, लेकिन कलिका दीदी फोन नहीं उठा रही है। तुम्हारी दीदी तुम्हें बार बार फोन कर रही है, एक बार बात कर लो उनसे। अरे स्विच ऑफ क्यों कर दिया? तुम्हें क्या लगता है मैं उनसे बात करूंगी? उनकी हेल्पलेस सिचुएशन का थोड़ा तो मजा उठाने दो। अब तो दीदी का फोन बंद आ रहा है। बात क्यों नहीं की कलिका ने? तारा, हो सकता है कि वो जमानत की तैयारी में लगी हो। लेकिन बाबू एक बार फोन तो कर लेती, बता तो देती बात क्या है। उसे पता हम कितने परेशान हैं। ओ, दिल्ली का नंबर भी नहीं लग रहा। मैं यहाँ बैठकर इंतजार नहीं कर सकती। बाबू इसको संभालिए। कहाँ जा रही है तारा? पुलिस स्टेशन। तारा! बाबू मैं अभी आई। अरे ये धीर कुंवर सा कहाँ चले गए? माताजी महाराज, आपने हमेशा इस घर की औरतों की प्रार्थना सुनी है, उनकी मदद की है, लेकिन आज आपको मेरी मदद भी करनी पड़ेगी। अगर मैं पकड़ा गया तो सबको पता चल जाएगा कि ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। आप प्लीज सब कुछ संभाल लीजिएगा माँ, वरना मेरी तो शामत आ जाएगी। कोई माने या ना माने ब्रजेश, मुझे पता है ना आपने कुछ नहीं किया, आप ऐसा काम कर ही नहीं सकते। जानता हूं मैं तारा, मुझे ये यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है कि मैं निर्दोष हूं। अपनों के इसी विश्वास के सहारे तो मैंने इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया है। शिकायत है तो सिर्फ एक बात की, इतने सारे निर्दोष लोगों की जान खतरे में डालने के लिए भगवान ने मुझे ही क्यों चुना? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ब्रजेश? तो और क्या कहूं तारा, किसकी गलती है? कानून ने मुझे क्यों अरेस्ट किया है और वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे, इन सारी बातों की मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। लेकिन मेरी कंपनी की अगर दवा खाकर कोई भी इंसान मर जाता है तो मैं अपने आप को जिंदगी भर हत्यारा मानूंगा और अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ब्रजेश आपने तो कुछ किया ही नहीं, फिर क्यों? नहीं तारा, ये सच है कि कहीं ना कहीं मुझसे चूक हुई है। मेरी ईमानदारी में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी। नहीं ब्रजेश, उसके लिए मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, मगर दुआ करो
कि हमारी कंपनी की दवाइयों की वजह से जो लोग आज मौत के मुंह तक पहुंच गए उन्हें जिंदगी का वरदान मिल जाए। आप दुखी मत होइए, बहुत जल्द पुलिस को पता लग जाएगा कि आपने कुछ नहीं किया। आप बेकसूर हैं। जल्दी आप घर वापस आ जाएंगे। कलिका गई है आपकी बेल कराने के लिए। जल्दी घर आ जाओ ब्रजेश। मेरे पूरे घर में आपके बिना बहुत अकेली हो गई हूं मैं। भाभी साहब, कलिका ने बहुत कोशिश की मगर क्या? क्यों नहीं हो रही उनकी बेल? केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भाभी साहब। इतने सारे लोग जिंदगी और मौत के बीच में जो झूल रहे हैं। एक्सक्यूज मी, वो ब्रिजेश भाई साहब के खिलाफ उन्होंने नॉन बेलेबल वारंट लिया है। तो इसका मतलब ब्रिजेश यहाँ ऐसे जेल में रहेंगे? जिनके परिवार वाले आज हमारी दवाओं के कारण अस्पताल में हैं, अगर वो लोग अपना केस वापस लेते हैं तो भाई साहब को बेल मिल सकती है। देखिए, जो नंबर मैंने आपको दिया है उससे डायल किए हुए जितने भी नंबर्स हैं उसकी लिस्ट मुझे चाहिए। सॉरी मैम, आपने बताया था कि ये नंबर आपका नहीं है, इसलिए हम आपको कॉल्स की डिटेल्स नहीं दे सकते। जिनके नाम पर ये नंबर रजिस्टर्ड है उन्हीं के कहने पर हम कॉल्स की डिटेल्स दे सकते हैं। इन ईमानदार लोगों ने जीना मुश्किल कर रखा है। ऐसे ऐसे मनहूस लोग इस घर में बसेंगे तो चैन कहां से आएगा? जी करता है डस्टबिन में डालकर बाहर फेंको। लेकिन इस घर में बड़े बड़े धर्मात्मा भी तो बसे हुए हैं। किस्मत फूट गई है। आप ही लोगों ने रहम खाकर इन्हें इस घर में पनाह दी थी ना। देखिए, आपके एहसान का बदला कैसे चुकाया इन्होंने। इतना महंगा क्रिस्टल का पीस तोड़ दिया इन्होंने। अब इन्हीं कांची टुकड़ों के साथ इन्हें भी घर से बाहर फेंक दीजिए। बहुत सह लिया। किसी को भी सड़क से पकड़कर आप घर में ले आते हैं। तमीज से बात करो। घर आए मेहमान के साथ इस तरह बर्ताव करना किसी भले घर की बहू को शोभा नहीं देता। वैसे भी ये तुम्हारी माँ जैसी है। माफ कीजिएगा मम्मी जी, लेकिन किसी भी सड़क चलते इंसान से मुझे रिश्ते जोड़ने का कोई शौक नहीं। कावेरी, ये मत भूलो तुम मेरी माँ से बात कर रही हो, और जिस औरत के बारे में तुम बात कर रही हो वो भी मेरी माँ के समान है। बहस नहीं, बात। अपनी गलती मानने की आदत डाल लो तुम, और रिश्तों की कदर करना सीखो। अपनी और दूसरों की जिंदगी में सुकून चाहती हो ना, तो ये बात जितनी जल्दी समझ लो उतना बेहतर होगा तुम्हारा। आइए माँ जी। हल्की बेटा। हाँ। देखो शीशा पड़ा है, संभाल संभाल। सुनिए, क्या हुआ इन्हें? मेरा मतलब उस दवाई का क्या असर हुआ इन पर? जहर का काम किया है इस दवा ने।
सब के सब ब्रेन फीवर के शिकार हो गए हैं। अरे ये देखो सलोनी, ये तो वही है जो टीवी और स्टेज पर गाती थी। इसकी एक और पहचान है, ये सिंह परिवार की बहू है, बहू, और हमारे इस हालत की जिम्मेदार है ये। इनकी तो तिजोरी तो भरी रहती है। मेरे पति को कुछ हुआ तो मेरे बच्चे तो भूखे मरेंगे ना। मेरी बात का विश्वास कीजिए, आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मेरा परिवार दोषी नहीं है। दूसरों का घर उजाड़कर खुद के लिए सुख तलाशना मेरे परिवार ने नहीं सीखा। बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए बहन जी। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, क्यों शोर मचा रखा आप लोगों ने? मैडम आप प्लीज चलिए यहाँ से, प्लीज। कभी सुखी नहीं रहोगी, कभी अच्छा नहीं होगा आपका। ये सारे अमीरजादे एक जैसे होते हैं। आप लोग पैसों के लिए हमारी जिंदगी के साथ कैसे खेल सकते हो? ये लोगों का कभी सुखी नहीं रहेंगे। मेरे बच्चों की तरह तुम्हारा भी ऐसा ही होगा। जरा बाजू, अरे तू भी तो माँ बनने वाली है बेटा। हाँ, अपनी औलाद का दर्द क्या होता है समझती हो ना? इस बुढ़िया का सिर्फ एक ही सहारा है, वो मेरा जवान बेटा। मौत से लड़ रहा है मेरा बेटा, और अगर इसे कुछ हो गया तो बताओ ये बुढ़िया क्या करेगी? कहाँ जाएगी अकेली? आपका हर सपना पूरा होगा माँ जी। आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। आपके अपनों का जीवन बचाने के लिए मैं हर कोशिश करूंगी। इलाज के लिए पैसों की चिंता आप सब मत कीजिए। बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज का इंतजाम हम करवाएंगे। आपको जो भी तकलीफ हुई है या काम का नुकसान हुआ है उसका हर्जाना भी मिलेगा। जीती रहो बेटा। अगर तुम अपनी बात पूरी करोगी ना तो जीवन भर हम तुम्हारे उपकार मानेंगे, है ना भाइयों? हाँ।